अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। कोरोना पेंडेमिक के हवाले से लोग जो हैं वो कितनी एहतियात कर रहे हैं, सेकंड वेव जो है वो कितनी ख़तरनाक होगी और कितने बड़े स्केल पर हिट कर सकती है, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? खैरियत है भाईजान, ठीक। सेहत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फल फूल सही बिक रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वो डीसी रेट पे बेचते हैं या जैमे मर्जी बेच देते हो? नहीं, डीसी रेट पे ही बेचते हैं, हैं? जिस तरह मिले उस तरह ही बेच देते हैं। उस तरह भी बेच देते हैं। क्या नाम है आपका? खिजरा याद। खिदर भाई, काम सारा सेट जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। घर में सब ठीक है? शुक्र उसकी जात पाक का, अल्लाह का। ये आपको कोरोना से बचने के लिए भी कुछ करते हैं या बस अल्लाह के आसरे छोड़ा हुआ है? अल्लाह के आसरे। तो एहतियात भी तो ज़रूरी है ना। एहतियात ही है भाईजान, बहरहाल अल्लाह पाक कर्म करने वाला है। होना वाला हो तो वैसे भी हो जाता है, ना हो तो अभी तक तो हमने तो एक दिन ही मास्क नहीं लगाया, लेकिन ठीक है। नहीं, वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की अताअत है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर है। जी हाँ, अल्लाह मतलब ये देखे ना, ईमान की बात होती है। गुजारिश सुन लेना सर। आपके मोहल्ले में या आपके शहर में जी हाँ, किसी को हार्ट अटैक हो जाए जी सर। तो दूसरा कहे नहीं मुझे नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। बीमारी बिल्कुल लग सकती है, लग सकती लेकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज हैं अल्लाह पाक के। तो आप महफूज मजीद रहना चाहते हैं तो थोड़ी एहतियात भी करें ना। चलो देखें वो जरूरी है, करेंगे। किधर भाई, वो बच्चा जब छोटा होता है ना जी सर। घर में, तो स्क्रॉलिंग करता है, मतलब ऋणना शुरू करता है, जी सर, हैं? जी सर। तो वो सारे स्विच जो होते हैं उनके ऊपर बंदा टेप लगा देता जी, है। बिल्कुल। क्यों? हाँ कि बच्चा कहीं हाथ न लगाए। हाँ, ये क्या है एहतियात? हाँ एहतियात तो बिल्कुल। आप जब घर रात सोते हैं जी, तो कुंडी लगा के नहीं सोते? लगा के सोते। क्यों? एहतियात के लिए। हाँ, हाँ। मोटरवे पे गाड़ी 120 पे जा रही है, जा- कभी दरमियान में आके खड़े हुए हैं आप? नहीं, क्यों? वैसे भाई एक्सीडेंट हो सकता हाँ, हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो आप बहुत आंधी जब आ जाए, शदीद आंधी, तो बुजुर्ग आपके भी बताते होंगे कि यार दरख्त गिर सकता है आंधी की, मैं दरख्तों के नीचे ना के जाऊँ। नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? आंधी जहाँ आए वहीं बैठ जाना चाहिए। क्यों? वो क्योंकि एहतियात। एहतियात हो जाती है, हैं? क्योंकि जब आंधी चल रही होती है तो उस वक्त चल रहे होते हैं, तो आदमी कहीं भी। ठीक है ना, तो एहतियात सबसे जरूरी चीज। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात करते हैं इधर हम। नमक आप घर में कम डलवाते हैं हड्डी में, क्यों? या कि बस ब्लड प्रेशर भी हैं। हो तो इसलिए डाल- अल्लाह के हवाले तो नहीं छोड़ देना हड्डी। कहते हैं कि मैं एहतियात करूं, फिर अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ताला बिल्कुल, इंशाल्लाह। हैं ये। इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कर्म हो। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की ज़ात पाक हम मुसलमानों पे कलमे की मुबारक जो हम पढ़ते हैं उनके सदके इंशाल्लाह में अल्लाह माफ़ करेगा। इसी कलमे के सदके तो आप पे ज्यादा फर्ज है एहतियात। एहतियात जी हाँ, तो सबसे अव्वलीन चीज ही आपके पास एहतियात। एहतियात एहतियात सड़क एहतियात। आप देख के नहीं कि प्यार करते हैं, आप बिल्कुल देख के करा कि वैसे कर लेते हैं? नहीं, देख के करते हैं, सड़क देख के पार करते हैं, इधर उधर देखते नहीं? देखते हैं। तेज हो तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठहर नहीं जाते? हाँ, ठहर जाते हैं। हिकमत अमली से चलते हैं ना। बिल्कुल कि नहीं? अमली से बिल्कुल भाईजान। लेकिन चलो अल्लाह पाक तो कैसा निज़ाम है आप कारोबार का? शुक्र है कारोबार भाईजान, बस कभी नॉर्मल कभी तेज कारोबार जो हुआ। नहीं, आप तो बहुत अमीर आदमी हो गए होंगे, आप तो यहाँ स्टॉल लगा के अल्हम्दुलिल्लाह। खरबों रुपया आपके पास होगा। हाँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चूल्हा जलता रहता है। नहीं, मुझे लगता है चूल्हे में डॉलर तो नहीं डालते? नहीं, पैसे क्या डालते हैं चूल्हे में? लकड़ी, गैस गैस हो तो गैस डालते हैं। डॉलर तो नहीं डाल के चूल्हा जो गर्म किया हुआ? नहीं सर जी, डॉलर कहाँ रखे, बैंक अकाउंट कहाँ रखे हैं, वो हमें भी बताएं यार। नहीं, बैंक अकाउंट तो नहीं है। छुपा के रखे हुए हैं घर वालों से? नहीं, घर वालों से क्या छुपाना, इधर ही बस लंगर पानी चल जाता है उसकी जात। आप घर में बताते हैं आप कितना कमाते हैं? जी भाईजान, घर वालों को जब आदमी खर्चा भेजता है तो कुछ साइड पे भी तो रखे होंगे ना? साइड पर रखते थे, लेकिन अभी बस जो है ना, काम के निज़ाम भी बराबर चल रहे हैं। शुक्र है कि भाई घर का निज़ाम चल रहा है। रोना नहीं है कि अभी हम रोएं, हुकूमत को गालियां दें, ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि वैसे ये किसी पॉलिसी पे आपको लगता है कि कुछ आप यहाँ मुतमईन है, ठीक चल रहा है? मुतमईन ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक कोई चल रहा है, मसला नहीं। लेकिन कुछ बात ऐसी होती है ना भाईजान, कुछ लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी सोच होती है ना, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भाई यार हमारा ये मामला है, हम भूख से मार रहे हैं। खाना रिज्क अल्लाह की ज़ात पाक का आप कहते हैं मेहनत पे यकीन रखें। मेहनत पे यकीन है, और हम लोगों को बल्कि तमाम हमारी कौम को सब्र और तहम्मुल के साथ चलना चाहिए। हुकूमतें ये चेंज होती रहती हैं, काम आते रहते हैं, इमरान खान हो गया, दूसरे हो गए, सब जो हमारे लिए करते हैं भलाई अल्लाह ही करते हैं। घर में बच्चे कितने हैं आपके? 5।
बच्चों को एहतियात करवाते हैं कोरोना से कि वो भी नहीं करवाते? नहीं कराते हैं, वैसे तो एहतियात करते हैं। करवाते ना? मैं भी करता हूँ, लेकिन अभी जो है कभी मास्क लगा लिया। नहीं कभी पहना करें तो बड़ा। जी, आपको मास्क लगाने के 2 फायदे होंगे। एक तो जो उधार लेने आते हैं वो आपसे नहीं आएंगे, पहचानेंगे ही नहीं आपको। एक फायदा ये, दूसरा फायदा सर ये जी। कि ये आलूदगी से भी बच जाएंगे ना आप। नहीं भाई, हम तो सखी दिली से काम करते हैं, हमारे पास तो कोई आए तो लिख के लगाया उधार बंद है? नहीं, उधार नहीं, हमसे तो लोग फ्री भी ले जाते हैं, हम दे देते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा बंदा आ जाता है, अल्लाह लोग आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात पाक रिज़्क़ चलाती है, हाथ रोकते नहीं हैं, अगर हमें मिले तो हम देते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा बेटा पढ़ते नहीं हो आप? बस तीन। किस क्लास में? हाँ, 1 2 सुना दो मुझे। 1 2 हाँ, 1 2 आगे भी सुनाओ ना। किधर? क्या आता है? पोएम आती है कोई? दिल दिल पाकिस्तान आता है? दिल दिल पाकिस्तान सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान सुनाओ। ये कोरोना के लिए बच्चा मास्क बेच रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल उसकी बहन है। दिल दिल पाकिस्तान सुना दो फातिमा। हाँ? दिल दिल पाकिस्तान सुना दो। आपको आता है? इधर पास हो, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ भाई, दिल पाकिस्तान जा जा या इतना ही आता मास्क बेच रहे हो? हाँ, ये क्यों बेचते हैं? मास्क किस काम आता है? के लिए तो खुद तो लगाया नहीं आपने। वो मेरे गंदे हो जाते ने मास्क। कपड़े का बनवा लेना था, घर से धो लेना था फिर। तो आप पढ़ते नहीं हो? पहले पढ़ता था। पहले पढ़ता था? किस क्लास तक पढ़े हो? 4 क्लास तक छोड़ दिया? वो उसने निकाल दिया था, टीचर ने। क्यों? उधर एक लड़का झगड़ा किया था। आपने झगड़ा किया? नहीं, उसने आपको मारा था? उसने मेरे को मारा, मैंने उसको मारा। ज्यादा किसने मारा था? उसने नाक फाड़ा, मैंने उसको मुंह फाड़ दिया। मुंह फाड़ दिया उसका मार के? मुक्का मारा था? बड़े जालिम आदमी हो। उसने नाक फाड़ा था। उसने आपके नाक में, तो आपने क्या किया? उसको मारा? उसको मारा, थोड़ी मुंह पर मुक्का मारा था, फट गया। तो अब पढ़ने को दिल नहीं करता? अब नहीं करता। क्यों? अब इस वक्त मैं तुम भूल ही गया हूँ। कुछ भी नहीं याद? अब नहीं, ABC भी नहीं याद? ABC थोड़ी सी आती है। सुनाओ सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। मुझे ये बताओ फातिमा बेटा, दिल दिल पाकिस्तान आपको बिल्कुल ही नहीं आता, क्या वजह? सुनाओ सुनाओ मेरा बेटा। ABC भी नहीं आती तुम्हें? 1 2 भी नहीं आती? आती है। सुनाओ मेरा बेटा, सुना ना। कुड़ी हंसती रहेगी, कुछ नहीं सुनाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस नहीं। बस अपना नाम लिखना आता है? नाम भी नहीं भूल गया। नाम लिखना भी भूल गए और सारा दिन इसी तरह खड़े रहते हो, मजदूरी करते रहते हो। कितना कमा लिया सुबह से? अभी तो एक भी नहीं बेचा। किसी ने कोरोना वाला मास्क खरीदा नहीं तुमसे? ये बेटी क्या करती है? ये भी आपके साथ ही घूमती फिरती है? नहीं, उसकी बहन है लड़की की, यह मांगते हैं। फातिमा आप मांगते हो? क्यों बेटा? हाँ जी। क्यों मांगते हो? ये कुछ भी नहीं बताएगी, मैं इनका सब कुछ बताऊं। 4 मंजिल इसकी पिंड कोठी है, एक प्राडो है, ठीक है? नहीं। प्राडो है इसकी? हाँ जी। 4 मंजिला कोठी है? नहीं। तुम्हें गलती लगी है? वो इसकी सिस्टर भी आ गई, उनसे पूछ लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल, तुम्हें गलती लग गई। इसकी प्राडो है? हाँ यार, मैं झूठ नहीं कह रहा। फातिमा नहीं हो गया। हाँ, मकान बनवा रहे हैं। मकान बना रहे हैं। मकान बना रहे हैं? हाँ, बनवा रहे हैं ना, 4 मंजिल कोठी। 4 मंजिला? हाँ। किस जगह? शाहीवाल। साहिवाल में? जी। गाड़ी गुड़ी भी ली है? नहीं, अभी लेनी है। गाड़ी लेनी है? इतने पैसे कहाँ से आए? मांग मांग के इतने पैसे इकट्ठे कर लिए? जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्यों फातिमा? हाँ जी। हाँ मेरा बेटा, तो इतना पैसे इकट्ठे कैसे कर लिए?
कितने लोग घर के मांगते हैं? 5 जने 5। आप कितना ले लेते हो दिन का, कितना कमा लेते हो? रोज का 500, और बाकी लोग? उसका ही 500। कब से पैसे इकट्ठे कर रहे हो? में 4 साल हो रहे हो। 4 साल में कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 4 लाख। 4 लाख। उसमें फिर मकान बना रहे हैं, खाता एक बना रहे हैं। जी। गाड़ी अभी नहीं ली? अभी नहीं ली। तो आपने पढ़े लिखे आप? पढ़ा था, मैंने छोड़ दिया। कितना पढ़ी हैं आप? 2 में मैंने छोड़ दिया। आप बिल्कुल नहीं पढ़े? अब दिल भी नहीं करता पढ़ने को? ये बच्चा जो मास्क बेचता है इसको जानती हैं आप? जानते हैं? पास पास रहते हैं? जी। ये मकान तो नहीं बना रहे? नहीं, इसकी झुकी है। इनकी झुकी। हाँ। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। और ये बच्चे जो हैं ये कोरोना के लिए मास्क इधर बेचता है बेचारा। दूसरी सूरत हाल आपने देखी। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। भाई ये समोसा कितने का दे रहे हैं भाई? समोसा सर 25 का। ऑयल ज़्यादा नहीं है इनमें? नहीं, ऑयल ज़्यादा नहीं है, ये होता ही ऐसे है। अच्छा। हाँ। और ये छोटा समोसा? छोटा समोसा 10 रुपए का है। बिक जाता, ठीक मामला चल रहा है? बस हालात की वजह से तो इतना नहीं बिक रहा। कितने फीसद लोग जो आपके पास आते हैं और मास्क मुस्क पहना होता है? 90% मास्क पहना हुआ होता है। अच्छा। हाँ जी। अभी तो जितने खड़े हैं मास्क के बगैर ही हैं सारे। इनमें से रेशो निकालें 100% के बगैर हैं। हाँ। क्या वजह? अक्सर ज़्यादा मास्क पहना हुआ होता है। अच्छा। हाँ जी। ठीक चल रहा है, गुजारा ठीक हो रहा है? बस शुक्र है। कोई इधर से उठाता तो नहीं आपको? नहीं, कोई नहीं उठाता। कोई कुछ कहता तो नहीं? नहीं। मज़े में? अल्लाह का किसको इसका साल का पैसे पूसे देते हैं? नहीं, पैसा शैसा नहीं देते। चल रहा है गुजारा? हाँ जी। और काम खींचा हुआ है आपने? काम खींचना की हालात महंगाई इतना, उससे क्या काम चलेगा। अभी बच्ची मुझे मिली, वो कहती मैं मांगती हूँ सारा दिन और हम साहिवाल में कोठी बना रहे हैं 4 मंजिला। तो वो तो मांग के तो कोठी बनाना ही है। आप इतनी अच्छी जगह पे खड़े हैं तो आपका तो रोजगार अच्छा चलता होगा। वो मांगना और बात है, कारोबार करना और बात है। बात तो ठीक है। आप ये मंडी जाते हैं तो गोभी 3000 रुपये मन है। आप अंदाज़ा लगाओ, उससे माल बनाना है, खर्चा चलाना है, उस हिसाब से इतना कमाई नहीं होता है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। पान खा रहे हैं, मज़े में हैं? तो कैसा चल रहा है मामला? मैं गुजारा ही हो रहा। क्या हुआ, नहीं सही चल रहा? मैं काम नहीं सकता, क्या वजह? सवारी नहीं है बाहर। ये आप एहतियात तो भी कर रहे हैं कोरोना से को बचने की? यहाँ वो मास्क रख रहा थी, वो खराब हो गया सुनता। वो पहनते नहीं? पहनते हैं, पान खा रहे हैं ना, इसलिए तो नहीं पहनते। अच्छा, इस वक्त आप हाँ जी। अदरवाइज एहतियात करते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एहतियात करनी है आपने? बिल्कुल। एहतियात क्यों नहीं करनी? एहतियात के बगैर नहीं गुजारा होना। ठीक है, ठीक हो। आप अपनी एहतियात करें। घर में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। क्या पढ़ते हैं? हाँ जी, बच्चियाँ पढ़नी हैं, बच्चे काम करते हैं। बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? बच्चे पढ़े ही नहीं तो की करिए हम। ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। नहीं माहौल क्यों नहीं देता? हाँ हाँ, ਬੱਚੇ ਬਿਦਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, वो पढ़े ही नहीं है बच्चे। अच्छा, हाँ, कोशिश करके देखी? बड़ी कोशिश की थी हम। ਮਾਰਿਆ ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਡ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਲਾਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। अगर अपना बच्चा नहीं मार। ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? नहीं, वो भी नहीं मार। ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਥੀਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। पर उन्होंने दिल ही नहीं किया पढ़न दे। एक ने 7 की, एक ने 6 की। बच्ची जड़ी 12वीं ਦੇ ਉਹਨੇ पेपर ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ नहीं रहे। अरे शौक ना बंदा बस। शौक का भी होता है, सही फरमा रहे हो। तो ये बच्चे भी मास्क मुस्क लगाते हैं? हाँ जी। बच्चों को भी आप दें जी। ये यहाँ की सूरत हाल है। और सेकंड वेव जो है वो, क्योंकि सर्दी में इम्यूनिटी कम होने के खदशात भी होते हैं। और इम्यूनिटी कम, बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे भी आपको किरदार मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें देख लें कुछ नहीं हुआ। और बेशुमार ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने चलते चलते घर जब पहुँचते हैं तो पता चलता है
कि कोरोना उनका पॉजिटिव आ गया। बुज़ुर्ग जितने हैं आपके घर में उनका ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए जब तक कि इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। ये मामला इसी तरह रहेगा, इसका एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। तो कोई केयर कूर भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपका मास्क किधर है? कर रहे हैं, आप बाहर क्यों फिर रही हैं? शॉपिंग करने आए किस क्लास में आप? 10 में। 10th में तो सियाने बयाने बच्चे हैं जिनको छुट्टियां मिली हुई हैं, जिन्होंने बाकी बच्चों को गाइड करना है। आप शॉपिंग करने फिर रही हैं। और देखें सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत हाल देखें। मेरे कैमरामैन करीब से ज़रा दिखाएं जी ये सोशल डिस्टेंसिंग। अब रक्षों में बैठे हैं तो क्या करें, किस तरह जाए हैं। नहीं, कौन सी इमरजेंसी वाली शॉपिंग थी जो करनी ज़रूरी थी? ये इमरजेंसी में बंदा बाहर निकलता है, वैसे तो नहीं निकलता। क्या लेना था आपने? ये चीज़ें लेनी थी। मेहंदी का सामान लेना था। एक बंदा आके ले जाता मेहंदी का सामान। वो बच्चियाँ थी ना, उन्होंने बोला हमने साथ जाना है, अपनी पसंद से। फिर एहतियात करके आती। हाँ जी, फिर एहतियात करके आती। हाँ, ये तो है। वे देखे ना, कोई बिल्कुल मिस्टेक है। हर मामले में तो आप ठीक नहीं है ना। बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल आप सही तो फरमा। आपको तो छुट्टियां इसी वजह से हुई हैं। जी पता है, आप मेहंदी किसकी मेहंदी है? मामू की है। मामू की मेहंदी। जी बीमार ना सारा टब्बर हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा अगर डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए तो हालात बेहतर रह सकते हैं। और ये आपने अपने तौर पे रखना है। मास्क ही नहीं लगाया। सर सॉरी, नेक्स्ट सैम इंशाल्लाह। आपकी सेहत बड़ी ज़रूरी है मेरा बच्चा, खुश रहें। इतना महंगा मोबाइल, इतने प्यारे कपड़े पहने हैं, मास्क लगाया नहीं है। मास्क लगाया हुआ था, कहाँ है? ये इधर पड़ा हुआ है। तौलिया ही बांध लो पकड़ के ना। बारिश की वजह से ना उधर को अरे भाई इतने प्यारे हैं आप, मास्क भी पहन लें यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्लाह लंबी जिंदगी दे। बहुत मेहरबानी आपकी। तो आप एहतियात भी करें साथ साथ, इंशाल्लाह कर रहे हैं, अभी उतार करके सांस। दोस्तों को भी समझाएं। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। मेरा प्यारा चाचा कैसे हैं? बस ठीक है, शुक्र वो गुब्बारे के पूरे बिक भी रहे हैं आपके? बस गुजारा हो रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। आपके तो बड़े बैंक बैलेंस होंगे, इतने गुब्बारे बेच चुके हैं आप। हाँ बहुत है, अरबों में सासे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। नैब नूब ने नहीं बुलाया कभी आपको कि इतना सरमाया आ गया आपके पास? नहीं बुलवाया नहीं कभी, नैब नोटिस कोई नहीं आया? कोई नहीं है, अच्छा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला। इतने अमीर आदमी होने के बावजूद आपको किसी ने नहीं बुलाया कि भाई हमें बताओ इतने पैसे कहाँ से आए हाँ बस। हैं? बहुत शुक्रिया आपका। लॉरी पुड़ा कैसा है चाचा आपका? जी कितना बिका सुबह का? बस कुछ नहीं बिका, थोड़ा बहुत बिका है। ये मास्क पूरा पहन लेना। पूरा पहन लेता हूँ। लो जी, बहुत शुक्रिया मेरा चाचा। एहतियात इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वाहिद इलाज है, इससे बचत हो सकती है। आप किसी और की ज़िंदगी भी महफूज बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी भी। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? ईद कैसी गुजरी? शुक्र है अल्लाह का, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਟਾਈਮ 9 ਤੋਂ 7 ਕੀ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਦਵਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਿਆ ਧੋਖਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਬਹਿਰਾਨ ਫੜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਧੋਖਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ। ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ। मसला है। अच्छा, कोरोना नहीं है? नहीं है। मैं पूरा मैं पिंडी से होके ये आया हूँ। बेटा होगा? जी मेरा, मैं कराची से होके एक आया मिनट हूँ। एक मिनट एक मिनट। बेटे को स्कूल ने छुट्टियां दी हैं? जी। क्यों भला? इसका- एक मिनट, जी। क्यों भला? करने के लिए। नहीं छुट्टियां क्यों दी हैं? कोरोना की वजह से? हाँ, इसको छुट्टी किसने दी है? ये टीचर ने दी है। टीचर ने झूठ बोला है। टीचर ने? जी। आप कह रहे हैं झूठ जी बोला है। ठीक है। आप बच्चे को बता रहे हैं कि तेरे टीचर झूठे ने। आप बता रहे हैं, जी। मैं नहीं बता रहा। जी ठीक कह रहे हैं। फिर इसका प्रिंसिपल भी झूठा मैं है ना? चलो कह मान लेता हूँ। नहीं, है ना? मैं मान लेता हूँ। नहीं आप कह रहे हैं हाँ मैं कह जो मैं कह रहा हूँ। बच्चे को छुट्टियां गलत मिली, बच्चे के साथ झूठ बोला, फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया आपके खानदान के साथ? बिल्कुल। अल्लाह बेटा किस क्लास में आप? मैं 3 में गया हूँ 3 में चले गए? जी, तो स्कूल ने क्यों छुट्टियां दी आपको? कोरोना की वजह से। तो आपको यकीन है ना इस चीज का? मानते हैं? जी केयर भी करते हैं? जी आपके पापा तो मानते नहीं है। पापा को समझाते नहीं हो? पापा को कहते नहीं कि पापा मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, पापा बात मानो मेरी, हैं? जी समझाते हैं पापा को? जी जी
बताओ हम पहले कैसे बताते हैं पापा को, बताओ। घर में कोरोना कैसे आया? ये छुट्टियाँ किस चीज़ की दी है उन्होंने? क्या कह रहे हो? ये उन्होंने छुट्टियाँ किस चीज़ की दी है? कोरोना आया तो छुट्टियाँ मिली है ना। हाँ, ये आपको समझा रहा है पापा, इसके पापा ये आपको यही बता रहा है मैं इनकी बात पे सारा फॉलो कर लेता हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल नहीं है, मैं आपके चैनल से कुछ कहना चाहता हूँ। बताएं। ये खुदारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को आप इजी ना लें। कौम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी वाकई है, ठीक है। मैं अपने वालिद के साथ 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। मुझे पता कि किस अज़ियत से हम गुजरे हैं, ठीक है ना। कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता, ठीक है, कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अगर कोई है तो वो दूर दूर से ही है। अल्लाह की आस पे सिर्फ आप बैठे हुए हैं उधर, और हॉस्पिटलों में इतना बुरा हाल है, आप बता नहीं सकता मैं आपको। जिसके पास 4 पैसे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, उसका इलाज होता है 10 से 12 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख लगा रहा है, कोई 5 लाख लगा रहा है, वो उसका इलाज हो रहा है, वो अल्लाह पाक से भी देते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने अपने वाले साहब के साथ हॉस्पिटल में टाइम गुजारा है, मैं अपने वाले साहब की ज़िंदगी नहीं बचा सका। तो खुदारा इसको आप लाइट ना लें, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना जी। मेरी ज़िंदगी का एक ही दोस्त था, वो मेरा वालिद ही था। मेरा वालिद था, मेरी ज़िंदगी का एक ही दोस्त था, मैं उसे खो चुका हूँ, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसको लाइट ना लें। अपनी माम को यही कहना चाहूँगा, इसको बिल्कुल लाइट ना लें आप, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। कोरोना के हवाले से सूरत हाल क्या है, और इस स्टेज पे जब ये शुनीद है खुदा न खास्ता कि इसकी सेकंड वेव जो है वो लोगों को घेर लेगी और बड़े मसाइल बनेंगे, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, सारे लोग हैं, खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा हेल्थ क्या कर रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, और सोसाइटी का रोल क्या है, ये वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। इस वक्त वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। क्या डॉक्टर साहिबा अंदेशा है, और अगर ये वेव हिट करती है खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे तो किस बड़े स्केल पे कर सकती है? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता नंबरों में तो बढ़ रहे हैं। आज के दिन में अगर आप देखें तो 2007 केस सामने आए, लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो जो हस्पतालों में मरीज़ दाखिल हो रहे हैं। यानी आपको पता है कि हमें PKLI बिल्कुल ख़त्म, वहाँ बंद कर दिए थे अपना PKLI का सेंटर जो कोरोना का कर रहा था, सिर्फ म्यो रखा हुआ था। लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो इस वक्त दाखिल हैं म्यो में वो 57 है। यानी जो दाखिल हुए मरीज़ जिसके अंदर कंफर्म्ड 38 हैं, बाकियों की हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। इसका मतलब है वो वक्त जब हमारे पास 2 मरीज़ रह गए थे अस्पताल में, और आज अगर 38 मरीज़ आर रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट और अभी बाकियों का रिपोर्ट आनी है, इसका मतलब है इसी तरीके से PKLI के अंदर इस वक्त नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो उनका एक सेंटर है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो आज दाखिल है वो तकरीबन 15 हो चुके हैं। अब मसला ये, जब सारी चीज़ें आप सामने रखते हैं, दिस इज़ बाय इटसेल्फ अ ह्यूज इंडिकेटर कि कोरोना दोबारा फैल रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम के अंदर लगता है लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा सीरियस हालात हो जाएं। आपके सामने हैं हमारे 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको कोरोना हुआ, अपना फिर उसके बाद सेक्रेटरीज 3 को हुआ। ये सारी चीज़ें सबके सामने होनी चाहिए, और लोगों को एहसास करना चाहिए कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आएगी ये कोरोना जो है रहेगा। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमारे पे मेहरबानी करे, जिस तरह उसने पहले रहम किया है इसी तरह का रहम करे, और जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। फिर हम इस सिचुएशन में होंगे जब सारे पाकिस्तान को वैक्सीन लग जाएगी, जिनको हो गई है उनको नहीं लगेगी, और जिनको नहीं हुआ उनको लग जाएगी, तो फिर चांसेस हैं कि हम इस कोरोना से अपने आप को बचा सकें। डॉक्टर साहब, ये पॉसिबल होता है कि एक बंदे को अगर कोरोना हो गया तो उसे दोबारा भी हो जाए? अभी तक जो फहद, अभी तक जो केसेस सामने आए हैं उनमें से तो कोई ऐसा केस नहीं है।
जैसे एक हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी उनको दोबारा हो गया। जब मैंने उनसे खुद फ़ोन करके इंक्वायर किया तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैडम पिछली दफ़ा सिम्टम्स सारे कोरोना के थे लेकिन टेस्ट में नहीं आया, मेरा नेगेटिव था। हाँ। लेकिन इस मरतबा मेरा पॉजिटिव आया। तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि नो ही डिड नॉट हैव कोरोना फर्स्ट, दिस इज टाइम इज गॉट कोरोना। ठीक हो गया। तो अभी ये अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती गई तो चीज़ें, इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी आपको दोबारा लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा। फहद, मेरा ख्याल है इससे बड़ी ट्रेजेडी और नहीं हो सकती। आपको पता है किस मुश्किल से वो वक्त हमने गुजारा जब एक लॉकडाउन था। उस वक्त के अंदर आपको पता है कि गरीब आदमी ने कितनी तकलीफ़ उठाई। बड़े बड़े इकॉनमीज जो हैं दे हैव बीन शैटर्ड। हमने तो फिर बड़ी हिम्मत करके इसको दोबारा खोला, लोगों का रोज़गार के ऊपर बंदोबस्त किया। पहले तो उन 3 महीने में लोगों का एक सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी वाज डन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। 100 अरब से ज़्यादा पैसे बांटे गए ताकि लोग जो हैं सफ़र ना करें। फिर किस मुश्किल से खोला गया है। अब हमने जाके स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ खोले। बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ, लोगों के कारोबार का हर्ज हुआ, लोगों के कारोबार बंद हो गए, खुदा करके खुले हैं। तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ ये बात होगी अगर खुदा न खास्ता हमें दोबारा बंद करने पड़े। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। जिन इलाकों के अंदर केसेस ज़्यादा आते हैं उस इलाके को बंद कर देते हैं, बाकी इलाकों को चलने देते हैं। लेकिन लोगों को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि खुदा न खास्ता बढ़ गए तो फिर हमें ये ना हो कि कोई ड्रास्टिक कदम उठाना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कोरोना का सामना है, चैलेंज है हुकूमत को दरपेश, दूसरी तरफ पीडीएम के जलसे, अपोजिशन और उनकी डिमांड्स भी और उनकी बातें भी सारी, किस तरह देख रहे हैं और हुकूमत की सफ़ों में क्या चल रहा है आजकल? अगर आप मुझसे ज़ाती पूछें, मुझे तो समझ नहीं आ रही शोर किस चीज़ का मचा रहे हैं, किस चीज़ का शोर मचा रहे हैं। पहले तो आप ये बात बताइए फाद, नवाज शरीफ को हमने निकाला जब वो उसने रौला डालना शुरू किया वहाँ से इस्लामाबाद से, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हमारी हुकूमत थी, वॉज इट आवर गवर्नमेंट? ही वॉज डिसक्वालिफाइड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने डिसीजन दिया, हमने तो नहीं डिसीजन दिया था। हम तो अपोजिशन में लोग बैठे हुए थे, हमारी तो हुकूमत नहीं थी। उसके निकालने के बाद 1.5 साल उनकी हुकूमत चली, हमारी हुकूमत तो नहीं चली ना। अब मुझे ये समझ नहीं आता, पनामा लीक्स हमने लाए थे भाई। पनामा लीक्स वॉज एन इंटरनेशनल लीक जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के मैनी हेड्स रोल्ड। अगर आपको याद हो तो आइसलैंड का प्रेसिडेंट जो था उसने रिज़ाइन कर दिया था। अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड के अंदर जो उनका मिनिस्टर था उसने रिज़ाइन कर दिया था। ये सारी चीज़ें जो थी, जो तो कोई इज़्ज़तदार किस्म के मुल्क थे उनके लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, इन्होंने खपरौला डाली रखा। फाइनली व्हेन इट वाज प्रूवन इन द कोर्ट, आपको पता है मैं तो खुद जब पनामा लीक्स आए तो आई वेंट इनटू द इलेक्शन कमीशन। 6 महीने मैंने धक्के खाए, 6 महीने मैंने धक्के खाए एंड फाइनली जब वो नेचुरली जब कोर्ट ने इसको टेकअप किया तो कोर्ट ने फाइनली उसको डिस्क्वालीफाई किया। हमने तो नहीं डिस्क्वालीफाई किया भाई। आपको इतराज़, आप कोर्ट पे इतराज़ करें, आप शोर मचाएं। छोटा कसूर या बड़ा कसूर, मुझे तो छोटी सी बात पे निकाल दिया भाई। हमने निकाला, कोर्ट ने निकाला। यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ, योर डॉटर हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड। हमने तो नहीं किया। अब हम पे किस चीज़ का आप वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये सारा शोर और गुल जो है ना, इसको मैं तो एक सिंपली एनालाइज कर सकती हूँ। मरियम बीबी अपना फ्यूचर बचाने की कोशिश में लगी हुई, क्योंकि वो फरमाती हैं कि मैं हुक्मरान ख़ानदान की हूँ। ये पता नहीं किस तरह वो हुक्मरान ख़ानदान बन गए। मुगलिया ख़ानदान के कोई मेरा ख्याल है रह गए थे पीछे लोग कि जी हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, इसलिए हुक्मरानी हमारा हक़ है। आपका मकसद ये है, आप अपने वालिद को बचाने की खातिर ये शोर व गुल मचा रही हैं। वालिद साहब आपके वहाँ बैठ के जो तकरीर कर रहे हैं, कितनी तकलीफ दे चीज़ है जो वो बोल रहे हैं। आज हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज किस चीज़ को फेस कर रही है? टेररिज्म को। आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। आपका कौन दुश्मन है? इंडिया। ये बात तो आप मानते हैं ना, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। जब वो अपना जगदेव आया था तो उसने बताया था कि मैं बलूचिस्तान को अलहदा करने के लिए आया था। याद है ना आपको इस बात? कल आप पीडीएम के जलसे के अंदर खड़े होके और तकरीर में कह रहे हैं कि हम सेपरेशन चाहते हैं। सुनी थी आपने ये बात? मैंने गलत बात तो नहीं कही। वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं? क्या सारे बेवकूफ़ हम बैठे हुए हैं?
आप जितना मर्जी वावेला डालें, मैं तो इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ जो ज़्यादा शोर मचाता है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि रौला किस चीज़ का डाल रहे हैं आप। चोरी आप करें, 2 नंबरी आप करें। मरियम इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ दोज बिल्डिंग्स, आपको पता है। वो कैलगरी फॉन्ट की आपको हिस्ट्री भूल गई है, फौज सिग्नेचर्स की, ये सब कुछ आपके सामने हुआ ना। आज आप किस चीज़ का शोर मचा रहे हैं कि छोटी चोरी की है कि बड़ी चोरी की है, क्या क्या एक्सप्लेन करने के? भाई अगर नहीं की तो आप एक्सप्लेन करें, शो योर मनी ट्रेल। व्हाई डोंट यू शो योर मनी ट्रेल, ताकि झगड़ा खत्म हो। आप यू हैव नॉट बीन एबल टू शो योर मनी ट्रेल। आपके वक्त के अंदर इसहाक डार चला गया, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का भाग गया पाकिस्तान से, आपकी हुकूमत में, हमारी तो हुकूमत नहीं थी, आपकी हुकूमत में चला गया। He went away from here and never came back to answer. उसका साइंड एफिडेविट है 40 सफ़ों पे, जहाँ उदैबिया पेपर मिल के बारे में तो सारी कन्फेशन की हुई है, आपकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की कन्फेशन है। मैं ये जब कहते हैं ना कि हम पता नहीं कितने बड़े रईस थे, उनसे कहीं कुछ पाकिस्तान में बातें छुपी रहती। मतलब आप भी अमृतसर के थे, साढ़े का वो वाली बात है, मेरे भी ससुराल वाले अमृतसर से ही आए थे, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं होगी ना। आप ज़रूर आप एक बिजनेसमैन थे, आप उस वक्त सियासतदान नहीं थे। सियासत में आके अचानक आप लोग लाखोंपति करोड़ोंपति बन गए, और उसकी बेसिस ये है कि जी हमने ये सारे पैसे कमाए, किस छोटी उम्र में जाके उनके बच्चों ने वहाँ जाके एवनफील्ड फ्लैट्स, एवरीथिंग हैज़ बीन सेड रॉन्गली। और मुझे अफसोस होता है कि किसी से ये बात छुपी हुई नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़, आप बिलावल को देख लीजिए। आप मुझे बताइए बिलावल किस चीज़ की क्लेम कर रहा है? आपको पता है सरे महल की बात जब हुई थी, हमने की थी? हमने तो नहीं की थी ना, ये नवाज शरीफ वगैरह ने की थी। जब नैब बना था और आप 10 साल हुकूमत में रहे, तो आपने क्यों नहीं सारे ये लॉज जो थे उनको अमेंड करते ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक हो जाते? वो हमने नैब बनाया, नैब भी उधर ही बना। आप 10 साल हुकूमत में रहे, आप कोई तब्दीली भी उसमें नहीं लेके आए। एक दूसरे के खिलाफ बोल बोल के आप लोगों ने तकरीरें दे दे के, शहबाज शरीफ साहब ने जोश में आके आपको पता माइक्रोफोन भी फेंक दिया। उन्होंने कहा कि पेट से निकाल के लाएंगे सारे पैसे, याद है ना आपको? ये मतलब हमारी बातें तो सुनाने को आप तैयार होते, पर अपनी भी तो सुने ना, क्या कहते रहे। और आपको याद है जरदारी साहब ने क्या फरमाया? आप एक दूसरे को चोर बुलाते रहे। अब क्या अचानक पता चल गया कि आप दोनों चोर नहीं हैं? नहीं, कोई खबर मिल गई है आपको, आप दोनों चोर नहीं। आर यू बाय एनी चांस डिफेंडिंग योरसेल्फ? आप अपने आप को बचाने की खातिर। अब रहा जहाँ तक मौलाना साहब का, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, हार गए हैं, एक्सेप्ट कर लें आप अपना हारना। और फिर सबसे बड़ी ये बात है आपकी, क्योंकि कोई वजूद नहीं रहा सियासत में, इस वजह से आप खपरौला डाली जा रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मुल्क कहाँ खड़ा है इस वक्त? सी पैक आपको पता है कि काम हो रहा है, उसमें इंडिया को शदीद तकलीफ है इस बात की। इन्होंने जो वटेवर जो भी रौला पड़ा, उस रौले को जो ये बातें करते हैं, इंडिया उसको प्रमोट करता है। इसे क्या लगता है आपको, इंडिया तो खुश है फिर इस तरह की हरकतों से? क्या आप वाकई चाहते हैं ये पाकिस्तान की सालमियत की बातें हो रही हैं? अगर सालमियत की बात हो रही है तो या तो मैं बहुत बेवकूफ़ हो गई हूँ, मुझे बात नहीं समझ आ रही, क्योंकि आपकी बातों से तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों के हक़ की बात कर रहे हैं। महंगाई का आप शोर मचा रही है, बिल्कुल हम मानते हैं महंगाई हुई है, हमें बड़ी तकलीफ़ है इस महंगाई, उस महंगाई को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम भी बार बार आपको बताना नहीं चाहते कि आपकी बड़ी मेहरबानियाँ थीं जो आप अरबों के 100 अरब से ज़्यादा के डिसऑनर चेक छोड़ गए थे, वो भी तो हमने पूरे किए। कुछ तो सोचिए। मसला ये है, जो आपने सीट जीती वो तो ठीक है, और जो हमने जीती वो गलत है। अब ये बताइए कि अगर इतने ही अच्छे आप और वोट की, वो क्या कहते हैं, वोट की इज्जत, वोट को इज्जत दो, तो आपको वो ज़िमनी इलेक्शन याद है 120 के? हाँ बिल्कुल याद, बिल्कुल याद। आपको पता मैंने कितनी पिटिशंस की थी? 37 थी मेरा ख्याल। नहीं, 34 पिटिशंस की थी।
इलेक्शन कमीशन के सामने जाके रोई पीटी थी कि ये जुल्म कर रहे हैं, मैं तो एक मिडिल क्लास बंदा हूं, मैं गली गली फिर के वोट मांगती हूं, ये पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन से पैसे? वो 2 अरब रुपए, अब तो पता चला 2.5 हैं, वो 2 अरब रुपए जो उन्होंने टीपा को भेजे थे। आपको याद होगा कि मैंने वहां टीपा के बाहर जाके धरना मारा था जी, बिल्कुल। टीपा को हिसाब देने को तैयार नहीं था। आज वो बातें सारी सामने आ गई है ना, तो उस वक्त आप वोट की इज्जत का क्यों नहीं ख्याल कर रहे थे? वो गरीब बंदे के वोट पे क्यों आप डाका मार रहे थे? डॉक्टर साहब, ये अब जलसे जुलूस और प्रेशर तो इसका एक बनता है, लेकिन उसका ये है कि अपोजिशन के पास तो खोने को है कुछ नहीं, वो क्या खोएंगे? जेलों में भी से होके आ गए। हुकूमत के पास तो खो देने को हुकूमत होती है। तो इस ये जो प्रेशर बनेगा, इसको आप कैसे टैकल करेंगे? और जब उनके पास खोने को कुछ नहीं तो वो क्या मैक्सिमम फिर होगा? देखिए फहद, मैं एक बात बताऊं, खोने को तो इंसान के पास इज्जत ही होती है। हमारे पास तो सवाए इज्जत के और कुछ नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ना कोई पैसा है, ना कोई ऐसा मसला है जिस पे हम टेंशन खाएं। हम तो इज्जत ही खो सकते हैं ना। और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला इस इज्जत को महफूज रखे। हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे खुदा न खास्ता किसी को तंग करे। सबसे बड़ी ये बात है, आपको पता है नवाज शरीफ साहब मेरे हरीफ थे, मेरे खिलाफ खड़े, मैं उनके खिलाफ 3 दफ़ा खड़ी। हमारे पास तो वो जब अस्पताल में आए तो हमने अपनी सारी चीज़ें, अपने जो भी सोचते उसको एक साइड पे रख के वी लुक्ड आफ्टर हिम एज अ पेशेंट। आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं? उनको हमने तकलीफ़ नहीं होने दी। मेरा ख्याल है ये वाहिद टाइम था जब वो किसी सरकारी अस्पताल में रहे, वरना तो उनका सरकारी अस्पताल में जितना अरसा उनकी अपनी हुकूमतें थी तब तो उनको सरकारी अस्पताल को भाता ही नहीं था। वो तो हम ही ने उनको सरकारी अस्पताल में रख के उनका इलाज किया, और उस इलाज का फ़र्क देखे कितना पड़ा कि उनके प्लेटलेट बिल्कुल ठीक हो गए, हमारी डायग्नोसिस भी ठीक थी। पर वो कहते थे नहीं, मेरी दिल की जो तकलीफ है उसके लिए मैंने बाहर जाना है। आप ये बताइए हमने क्या गलत किया? हर तरीके से इंसानी हमदर्दी के तहत आपको बाहर भी जाने दिया। आज खड़े होकर आप बाहर अल्ताफ़ हुसैन वाला किरदार अदा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? अपनी फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं आप? अपनी फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं? पिछले 2 हफ्तों में कितने जवान शहीद हुए हमारे, कितने अफसर शहीद हुए। 2 मिनट तो सोचना था। वो जो सुकून की नींद हम सोते हैं, ये जो हमारे सरहदों पे खड़े होकर और टेररिस्ट अटैक्स की शहादतें लेते हैं, 2 मिनट तो सोचना था फ़ौज की बात करने में। और जब आप एक फ़ौज के सिपह सालार की बात करते हैं, इसका मतलब सारी फ़ौज की बात कर रहे हैं। ये बुरी बात होती है, गलत बात होती है। अपनों को कैसे आप बुरा कहेंगे? फ़ौज आपकी, जुडिशरी आपकी, नैब आपकी, सारे अदारे तो आपके अपने हैं। तो इन अदारों की मजबूती जो है वही मुल्क की मजबूती होती है। तो हम तो नहीं चाहते कि कोई हमारा मुल्क कमज़ोर हो, तभी तो हम सारे अदारों को कहते हैं आप काम करें अपना, कि जी इनके ताल्लुकात आर्मी के साथ बहुत अच्छे। एक अदारा है, वो खुदा न खास्ता हिंदुस्तान की आर्मी तो नहीं है कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो, पाकिस्तान की फ़ौज है, वो काम अपना अच्छा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उनको अप्रिशिएट करें। लाहौर की डॉक्टर साहब, आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के इंचार्ज भी हैं, तो कितना उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई का तूफान तो देखिए लोगों का बुरा हाल है। देखिए शोर बहुत था, लेकिन जो तकलीफ चीज़ थी वो ये थी कि लोगों ने बड़े गलत फ़ायदे उठाए। ये तो जब मैं इस चीज़ में पड़ी हूँ तो मुझे एहसास हुआ। होर्डिंग्स थी, हम जिन मिलों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे थे, गंदम दे रहे थे, वो उसी गंदम को आगे कहीं और भेज रहे थे बजाय पीसने के, और बजाय ये कि शहर में हम आटा अवेलेबल करें। तो हमने सख्ती की, और सख्ती की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने 31 सहूलत बाज़ार बनाए। उन 31 सहूलत बाज़ार के अंदर आटे की कीमत जो है वो 420 रुपये की है 10 kg के तोड़े की, और अपना 20 kg जो है वो 840 रुपये का। तो अब कीमत हमने कम करके इसमें डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा आप और फोकस इसको करेंगे तो वो आटा जो लोगों को दिया जा रहा है जिस कीमत में आप बता रही हैं, उसकी कंप्लेंट्स बहुत आई हैं उसके स्टैंडर्ड की वजह से। अगर इसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया जाए तो गरीब बंदा। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैंने खुद एग्जामिन किया और मैं कल मार्केट्स में खुद भी मेरे पूरा जाने का इरादा है। मकसद ये है कि पूरी कोशिश, हर आटे की बोरी का तो चेक नहीं कर सकता बंदा, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलत काम इस तरह का ना करे। चीनी की कीमत 85 पे लेके आए हैं,
अब इंशाल्लाह केन क्रशिंग शुरू हो जाएगी। चीनी भी इंपोर्ट हो गई है, वीट भी इंपोर्ट हो गई है, इट विल बी फ्रीली अवेलेबल। टमाटर की फसल जो है आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बारिशों की वजह से सिंध में तबाह हो गई। चाइना का वो अपना ईरान का बॉर्डर खोल रहे हैं ताकि टमाटर वहाँ से आने शुरू हों, ताकि जो प्रेशर था टमाटरों का वो भी कम हो। आलू की फसल जो है वहाँ एवरीथिंग। अदरक का भी एक्सपीरियंस मैंने सुना है कर रहे हैं कुछ, ताकि अदरक बाहर से आता है तो 700 किलो रहा है इस दफा। आप देखो, देखिए अदरक इज, मैं आई वुड नॉट कंसिडर इट्स एन एसेंशियल पीस ऑफ योर फूड। आपका एसेंशियल खाने का जो है वो है, एसेंशियल खाना जो है आपका वो आटा है, वो आपकी चीनी है, वो आपके चावल हैं, वो आपके सब्जियां हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट। पूरी कोशिश करेंगे कि अदरक के लिए भी कुछ करें। हम तो एक एक चीज़ पे बाकायदा सारी इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसी पे काम कर रही है कि हम लोगों को किसी तरीके से सहूलत दें, क्योंकि मैं आपको यकीन से बताती हूँ इमरान खान साहब अलॉन्ग विद हिज होल टीम एक फुली डिटर्मिन्ड हैं कि हम इंशाल्लाह कीमतों में कमी लाएंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, मैं आपको सिर्फ ये आज बता रही हूँ, डॉलर की कीमत में कोई कमी आई? मैं पूछ रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ। नहीं, अभी थोड़े देर मतलब बेहतर हो गया, कुछ हल्का फुल्का बेहतर हो रहा है। इम्पॉर्टेंट है कि पहली दफ़ा आपका डेफिसिट जो है वो बेहतर हो, वक्त के साथ होगा। कहाँ कोरोना के साथ इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं, कहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, वी आर स्टिल सर्वाइविंग। और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, मेरी पूरी कोशिश है कि हर अस्पताल के अंदर हम मरीज़ों की सहूलत बेहतर करें। कोरोना की जब बारी आई, किसी मरीज़ की टेस्ट हो, घर में जाके लोगों के टेस्ट हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, एवरीथिंग इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब सारे सियासतदान पॉलिटिशियंस जो हैं वो सेम पेज पे नहीं होंगे, अब देखें ना आज 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया की जानिब से ब्लैक डे, गासबाना कब्ज़ा कश्मीर पे किया गया, फिर टेररिज्म के जो अटैक्स का हमें सामना दोबारा से है। इन सारी चीज़ों पे पॉलिटिशियन अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो सेम विजन के साथ नहीं चलेंगे और आपकी तरफ से और उनकी तरफ से राब्तों का फुकदान भी होगा, तो फिर मुल्क कैसे आगे लेके चलेंगे? देखिए फहद, मैं आपको बात बताऊँ, पहले तो हम सबको सबसे पहले अपने आप को पाकिस्तानी समझना चाहिए। वी आर फर्स्ट पाकिस्तानीज, पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम कुछ और हैं। हमने तो ये बात सोचना छोड़ ही दी है कि पाकिस्तान कितना अहम है। और पाकिस्तान ने जब से 47 की ये जो आज की तारीख 1947 से पाकिस्तान ने झंडा उठा रखा कश्मीर का, ये बात आप मानते हैं? और कश्मीर के लिए मुसलसल वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर इट। हमें ये बात समझनी और सोचनी चाहिए। 3 चीज़ें बड़ी हैं। टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, आपका कश्मीर के हालात इतने ख़राब हुए हैं, कोरोना मुल्क में फैल रहा है। ये पाकिस्तान रहेगा तो हम सारी सियासत भी करेंगे अपनी, हम सारे जो हैं अपने सारे काम भी करेंगे। और इनकी गलत फहमी है, कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की हुई, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, आखिर माशाल्लाह इन्होंने पैसा लूटा खाया, कोई पाकिस्तान ख़त्म तो नहीं हो गया ना। तो इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह सर्वाइव करेगा और पाकिस्तानीज़ भी सर्वाइव करेंगे। लेकिन आपको कुछ तो सोचना चाहिए। एक और चैलेंज जो सामने है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जो फ्रांस जी बहुत, और देखें उसको तो हर जगह जो तिल मिला उठे मुसलमान, देखें और दूसरे मज़ाहिब के अफराद भी जो सारे साथ हैं हमारे पाकिस्तान के। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको पता है, इसके ऊपर दी। सारा पाकिस्तान उसके, वी शुड बी ऑल यूनाइटेड ऑन दिस। इस बात पे तो किसी को इनकारी नहीं है कि हमारे दिलों को जो ठेस पहुंची है, जो हमें तकलीफ़ हुई है, उसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है। और मेरा ख्याल है ये वक्त आया है कि मुसलमान उम्मा सोचना शुरू कर दे। इस मुसलमान उम्मा को डिवीज़न देखें किस तरह डिवाइडेड है। वो इज़राइल जिसको हम तो पहचानते नहीं हैं, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने पहचानना शुरू कर दिया। ये हमेशा याद रखिए कि जब तक मुसलमान उम्मा एक नहीं होगी तो ये लोग हमारे ऊपर इस तरह की हमारे वो दिल शिकनी के काम करते रहेंगे और एक तमाशा हमारा बना रहेगा। हम लोग खुद अपना तमाशा बनाते हैं।
सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम सारे इस बात को सोचें कि अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि उसने ये सरजमीन पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बनाई। डॉक्टर साहब ये नहीं आप समझते कि ये जैसे कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कितना सेंसिटिव इशू था, इसमें कश्मीर इशू पे इन पे अपोजिशन हुकूमत इकट्ठी होती और इंटरनेशनल मैसेज भी जाता सारा, नहीं मेरा ख्याल है इनमें आपस में कोई राब्ते रुकते, मेरा ख्याल है इसके अंदर तो सारी हुकूमत इकट्ठी ही है और सब लोग इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का क्या कहे, बंदा अच्छी बात नहीं होती कि किसी को कोई इंसान बुरा भला इस तरह कहे, लेकिन उनको मुझे अफसोस है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क का एक हेड जो है उसने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। किस तरह उसने सोचा, उसके मुल्क के अंदर मुसलमान रहते हैं, मुसलमान जो हैं 2 अरब की उनकी आबादी है, आपने 2 अरब लोगों का दिल जो है उसको बिल्कुल मस्मार कर दिया, ये इस तरह की बात कह गए। हम भी कभी ऐसी बात करते? हम तो कभी ऐसी बात नहीं करते ना। तो व्हाट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हमें सबको इकट्ठा इस बात मौजू पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए और इस पे हमें सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी बात है जो हर बंदे के दिल शिकनी हुई है और हमें इसके ऊपर हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।